आज हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानेंगे। किसी भी देश को एयर डिफेंस सिस्टम कैसे सुरक्षा प्रदान करता है उसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है। तो एयर डिफेंस सिस्टम सुरक्षा प्रणाली की वह प्रणाली है जिसके द्वारा किसी दुश्मन देश के द्वारा किया गया हवाई हमला से हमें बचाने का काम करता है। क्या बोले? किसी दुश्मन देश के द्वारा किए गए हवाई हमले से बचाने का काम कौन करता है? एयर डिफेंस सिस्टम। यह हवाई हमला कई तरह से हो सकता है, या तो मिसाइल हमला हो, ड्रोन हमला हो, या सैटेलाइट हमला हो। कौन कौन हमला बोले? मिसाइल हमला हो, ड्रोन हमला हो, या सैटेलाइट हमला हो। इस सभी से बचाने का काम कौन करता है? एयर डिफेंस सिस्टम करता है। अब सबसे पहले जानेंगे एयर डिफेंस सिस्टम कार्य कैसे करता है। तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग, फिगर से अच्छे से समझेंगे। तो एयर डिफेंस सिस्टम मुख्यतः 3 फेज में कार्य करती है। पहला है डिटेक्ट करना, दूसरा है ट्रैक करना, और तीसरा है उसका कार्रवाई करना। पहला क्या बोले हम? डिटेक्ट करना। पहले खतरे का पता लगाया जाता है, दूसरा ट्रैक किया जाता है, और तीसरा उस पर कार्रवाई किया जाता है। तो सबसे पहला बिंदु पे हम लोग पहले बात करते हैं। तो यहां पे देख रहे होंगे कि दुश्मन देश के द्वारा मिसाइल को छोड़ा गया। दुश्मन देश के द्वारा मिसाइल छोड़ा जा रहा है, और पहला बिंदु हम लोग क्या देखे थे? खतरे का पता लगाना। तो खतरे का पता हम लोग 2 तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। पहला रडार लगा हुआ है, दूसरा सैटेलाइट लगा हुआ है। अगर कोई दुश्मन देश यहाँ से मिसाइल को छोड़ता है तो या तो रडार उसको पता कर लेगा या सैटेलाइट। तो दोनों खतरे को पता करने का काम कर रहा है, रडार और सैटेलाइट। अब जानेंगे रडार किस तरह कार्य करता है। जानेंगे कि रडार किस तरह काम करता है। तो रडार में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ रहता है। रडार में एक ट्रांसमीटर लगा हुआ रहता है जिससे विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग निकलता है। रडार में एक ट्रांसमीटर लगा रहता है जिससे विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है, और यह विद्युत चुंबकीय तरंग उस वस्तु से जाकर टकराकर प्रवर्तित होती है। तो यहाँ वह वस्तु कौन सी होगी? तो दुश्मन देश के द्वारा छोड़ा गया मिसाइल यहाँ पे टकराएगी और वह प्रवर्तित होगी, और उसके बाद रिसीवर के पास डाटा आता है। रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंग जब रिटर्न आएगी तो रिसीवर उस डाटा को इकट्ठा करता है और यह बताने का काम करता है कि दुश्मन देश के द्वारा छोड़ा गया मिसाइल किस रफ्तार से आ रहा है, किस दिशा की ओर जा रही है, और उसकी आकृति क्या है। यह खतरा को बताने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे रडार कर रहा है और सैटेलाइट कर रहा है। उसके बाद क्या आता है? ट्रैक करना। तो उसके बारे में भी समझेंगे, ट्रैक करना क्या होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दूसरा वाला फिगर में, ये रडार लगा हुआ है, उसका यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है, और यहाँ पे उसको ध्वस्त करने के लिए मिसाइल लगी हुई है। किसी किसी में देखा जाता है कि सारा सिस्टम एक ही में लगा रहता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा और इस वाला फिगर में दिख रहा होगा। अब इसको कंबाइंड फिगर के माध्यम से हम लोग स्पष्ट तरीके से समझेंगे कि किस तरह से रडार काम करता है, या कोई दुश्मन देश के द्वारा जो मिसाइल छोड़ा गया उसको कैसे ध्वस्त किया जाता है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा जिनमें दिख रहा है कि यहाँ से दुश्मन देश के द्वारा मिसाइल छोड़ा गया। दुश्मन देश के द्वारा मिसाइल छोड़ा गया, उसके बाद पहले हम लोग जान चुके थे कि खतरा का पता कौन लगाए? रडार और सैटेलाइट। अब दूसरा फेज हम लोग को क्या जानना था? यहाँ पे ट्रैकिंग करना। ट्रैकिंग करना 2 तरह से होता है, या तो रडार कर रहा है या तो लेजर के माध्यम से। रडार कर रहा है या तो लेजर के माध्यम से क्या जा रहा है? रेजर फाइंडर। या तो रडार कर रहा है या रेजर फाइंडर के द्वारा हो रहा है। जैसे ही दुश्मन देश के द्वारा मिसाइल छोड़ा गया या छूटने वाला हो, उसकी जानकारी पहले अगर दे दिया गया तो हमारे डिफेंस सिस्टम क्या करता है? वहां पे फाइटर जेट के माध्यम से छूटने से पहले ही उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। अगर किसी कारणवश दुश्मन देश की मिसाइल यहां से छूट चुका और जानकारी नहीं मिला, तो अगर समुद्र के माध्यम से जा रहा है तो यहाँ पे हमारा नेवी तैनात है। तो नेवी के सिस्टम में भी सारा चीज लगा हुआ रहता, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से उसको ट्रैक करेगा, फिर उसको मार गिराने की काम करता है।
उसके बाद देखते हैं, अगर हर जगह तो समुद्र नहीं होता है, जैसे अपना देश पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो इन दोनों का सीमा स्थल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में तो समुद्र की बात नहीं हो रही है। तो अगर पाकिस्तान के द्वारा कोई मिसाइल छोड़ा जा रहा है तो उसको ध्वस्त कैसे किया जाएगा? तो उसका दो माध्यम होता, या तो पहले जानकारी मिल जाए तो उसको फाइटर जेट के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश वहां से बढ़ गया तो हमारा एक ग्राउंड में रहता हुआ है मिसाइल लगा हुआ रहता है जो कि उसको ध्वस्त करने का काम करता है। उसी के माध्यम से यहाँ देख रहे होंगे कि यह रडार लगा हुआ है। किसी भी देश का, दुश्मन देश का अगर रडार मिसाइल आता है तो उसकी जानकारी हमें रडार के माध्यम से मिल जाता है और उसको ध्वस्त करने के लिए यहाँ पे तैनात है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे नेवी का सारा सिस्टम तैनात है। अब यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा आपको, जुगनों की तरह जगमगाता हुआ, ये एक लेजर लाइट है, ना कि किसी पटाखा का लाइट दिख रहा है। यह किसी भी भ्रम में नहीं रहना है, क्योंकि अभी ईरान और इराक वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत ही हवाई हमले चल रहा है, जैसे ऐसा ही लाइट देखने को मिलता है। और कुछ दिन पहले की बात किया जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हवाई हमले किया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान के कई डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। तो ये क्या है? लेजर लाइट है। अब आगे समझते हैं हम लोग। अब आता है आयरन डोम। आयरन डोम क्या है उसके बारे में जानेंगे। आयरन डोम, इसका रेंज होता है, आयरन डोम का रेंज होता है 4 से लेकर 70 किलोमीटर। अगर 70 किलोमीटर की बात हो रही है तो मतलब एक शहर को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन? आयरन डोम। ये आयरन डोम एक शहर को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आयरन डोम सिस्टम भी उसी तरह कार्य करती है, जैसे यहाँ पे रडार लगा हुआ है, उसका पता लगाया जाता है कि दुश्मन देश का मिसाइल किधर से आ रही है, कितनी रफ्तार से आ रही है, क्या आकृति है, उसको ध्वस्त कहाँ पे करना है। उसके बाद सारी जानकारी मिलने के बाद यहाँ से हमारा मिसाइल छोड़ा जाता और उसको वायु में ही ध्वस्त कर दिया जाता है। सेम वही चीज़ आपको इस फिगर के माध्यम से भी दिखाया गया है। यहाँ पे रडार लगा हुआ है, उसके बाद ये रिसीवर लगा हुआ है और उसको ध्वस्त करने वाली मिसाइल लगा हुआ है। अब इसके आगे बात करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम। दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, जो रूस के द्वारा तैयार किया गया है। S-400 किसके द्वारा तैयार किया गया? रूस के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी लागत $1.25 बिलियन है। इसकी लागत कितना है? $1.25 बिलियन है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो रूस के द्वारा तैयार किया गया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम कौन है? S-400 है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो किसी दूसरे देश, किसी दुश्मन देश के द्वारा जो मिसाइल छोड़ा गया उसको 400 किलोमीटर पहले ही ट्रैक कर लेता है। 400 किलोमीटर पहले ही ट्रैक करके उसको मार गिराने का काम करता है। कौन? S-400। उसके बाद इसकी खासियत और बताते हैं। यह 300 लक्ष्य को ट्रैक करने का क्षमता रखता है। कौन? S-400। यह 300 को ट्रैक करने का क्षमता कौन रखता है? S-400। उसके बाद देखें तो इसमें एक बार में 36 लक्ष्य को भेदने का शक्ति है। एक बार में कितने लक्ष्य को भेदने का शक्ति है? 36 लक्ष्य को भेदने का शक्ति है। और एक बार में इसका 2 मिसाइल जाता है। किसी कारणवश अगर एक मिसाइल कार्य नहीं करे तो दूसरा मिसाइल उसको मार गिराएगा। लेकिन और इसका सबसे बड़ी हम लोग खासियत देखते हैं कि इसमें हर तरह का मिसाइल लगा हुआ रहता है। एयर डिफेंस सिस्टम कोई लंबे दूरी का होता है, कोई कम दूरी का होता है, मतलब हर रेंज का लगा हुआ रहता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। और अभी तक माना जा पूरे विश्व में तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? S-400 है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? रूस के द्वारा बनाया गया। ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। थैंक यू।